दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल विनायक एकेडमी एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जो बच्चों को एक हार्ड टॉपिक लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बस फॉर्मूला नहीं याद रहता। किसी किसी बच्चों को दोनों ही नहीं याद रहता कि फॉर्मूला भी नहीं याद रहता और स्ट्रक्चर भी नहीं याद रहता। आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के फॉर्मूलेज और उनके स्ट्रक्चर ड्रॉप कैसे करें और उसका शॉर्टकट ट्रिक भी कि उसके फॉर्मूलेज और स्ट्रक्चर कैसे याद रखें। वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सल्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा जो सब कोई जानता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4 परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। अब आगे का दोस्तों ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है हमारा परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें डायसल्फ्यूरिक आ रहा है, मतलब इतना तो देख के पता चल रहा है कि इसमें सल्फर के एटम 2 है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी होता है H2S2O7 थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक में भी 2 सल्फर होते हैं, H2S2O3। ये फॉर्मूलेज हो गए इनके। अब बोलोगे आपने तो ट्रिक बताया नहीं कि हमें कैसे याद रहेगा इतना का। तो चलिए दोस्तों अब ट्रिक देखते हैं कि इस फॉर्मूलेज को हम सब कैसे याद रखें। सो दोस्तों अब हम लोग ट्रिक देखते हैं कि इनके फॉर्मूलेज कैसे याद रखें। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले अगर आपको फॉर्मूलेज ही नहीं आएंगे तो स्ट्रक्चर आप तो बनाना भूल जाओ। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के। सबसे पहले हमने देखा था, जो हमने लाइन से बताया था उसी लाइन से मैंने लिखा है। बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन फॉर्मूलेज मैंने लिख दिया सब। तो सबसे पहला है दोस्तों सल्फोरस एसिड, फिर जाके दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है हमारा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, चौथा है हमारा परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड, पांचवा है हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, एंड लास्ट वन इज आवर थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको सल्फोरस एसिड का फॉर्मूला याद ही करना होगा, उसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है और वो याद हो जाएगा, इजी है। सल्फोरस एसिड के लिए H2SO3 है। सल्फ्यूरिक एसिड का सबको याद रहता है, एक नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, O3 था इधर O5 कर दीजिए और सब सेम है। H2 भी सेम है, S उतना ही है, बस O का नंबर बढ़ गया, 1 कर दिया, बढ़ा दिया, सल्फोरस से हमारा बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरे में दैट इज और परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेंगे, वही फिर से सेम, H2 सेम रहने वाला, S सेम रहने वाला, एक नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दिया, हमारा बन गया परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 3 आपको एक साथ याद रखने पड़ेंगे, दैट इज सल्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। बस क्या करना है, H2S सब में सेम है, बस आपको सल्फोरस एसिड का याद रहना चाहिए कि उसमें O3 होता है और लाइन से याद रहना चाहिए। अगर आपने इसको उल्टा लाइन में याद किया तो गड़बड़ हो सकता है, तो आपको लाइन से याद करना पड़ेगा, दैट इज सल्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोरस एसिड में O3 रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड में O4 रहता है एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में O5 रहता है। अब आगे आते हैं जिसमें सल्फर के एटम 2-2 हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा आता है परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड। अब इधर पे सब सामान फिर से सेम ही रहने वाला है, अब इधर पे हमें उल्टा काम करना है, लेकिन क्या, अब हमें H2S2 सेम रखना है और O का नंबर हमें कम करना है, ऑक्सीजन एटम के नंबर को हमें कम करना है। तो सबसे पहले है हमारा, अब जिसमें सल्फर एटम 2 है उसका हम देखते हैं, दैट इज आवर परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एंड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इन सब में कॉमन क्या रहने वाला है, दैट इज H2S2 सब में कॉमन है। बस अब इधर पे हमें ऑक्सीजन के नंबर को कम करना है। इधर ऑक्सीजन 8 है हमारा परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड में, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में हमारा ऑक्सीजन का नंबर 7 हो जाएगा। थायो में आप बोलोगे तो इधर पे तो 6 होना चाहिए, लेकिन देखो थायो में क्या नाम आता है, TH से क्या होता है 3, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है TH से 3 होता है, सो O का भी नंबर इधर 3 होने वाला है, मतलब ऑक्सीजन एटम का भी नंबर इधर पे 3 होने वाला है। कैसे याद करना है,
मोनो वाले को एक साथ रखना है और जिसमें सल्फर आइटम 2 वाले हैं उनको एक साथ रखना है। सल्फर आइटम 2 कहां से शुरू हो रहे हैं? पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें H2S2 कॉमन रखना है, O के नंबर को इधर कम करते जाना है। दैट इज O सबसे पहले 8 रहेगा, फिर जाकर O 7 होगा और थायो वाले में 3 होगा। क्यों? क्योंकि थायो का स्टार्टिंग में ही आ जाता है TH एंड 3 का स्पेलिंग भी होता है TH, इसीलिए O जो एटम है मतलब ऑक्सीजन जो एटम है उसके एटम हमें 3 लेने पड़ेंगे। गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि 7 से 6 कर दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। थायो में TH आता है इसीलिए ऑक्सीजन के एटम 3 होने वाले हैं। सबसे पहले अब हमने शॉर्टकट ट्रिक देख लिया कि उनके फॉर्मूलेस कैसे याद रखना है। अब हम शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में इसमें से पक्का आएगा, मैं ये गारंटी देता हूं। एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सल्फ्यूरस एसिड से। अगर मैं अपने ट्रिक के हिसाब से जाऊं तो सब में मैं कॉमन रख रहा था पहले, जिसमें एक सल्फर एटम थे तो H2SO तक मैं सेम रख रहा था। अब सल्फ्यूरिक एसिड में 4 होता तो उसके पहले 3 होगा तो H2SO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अब बनाना कैसे इसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले देख लो, कोई भी हो जिसमें सल्फर के एटम 1 है, जिसमें सल्फर के एटम 1 है उसमें आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रख लीजिए। ये स्ट्रक्चर जिसमें सल्फर के एटम 1 है उसमें फिक्स है। अगर मान लो जिसमें सल्फर के एटम 2 आएंगे तो उधर पे आप 2 सल्फर के एटम ऐसे बनाएंगे, ऐसे वाले, जब 2 सल्फर के एटम आएगा तब। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 1 सल्फर का कर रहे हैं, तो अभी 1 सल्फर की बात करते हैं। सो अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है? एक H दिख रहा है, एक S दिख रहा है, 2 O दिख रहे हैं, HSO2 ये हमें दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये हमने बना दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से मतलब H2SO3 में से HSO2 माइनस करेंगे। अगर मैं H2SO3 में से, इधर मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, H2SO3 माइनस कर रहा हूं मैं HSO2। अब इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं तो एक हाइड्रोजन बच गया, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बच गया। सल्फर सल्फर दोनों कैंसिल हो गए, माइनस में हो गया। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, मतलब 1 ऑक्सीजन बता, मतलब हमारे पास बचा है OH। अब हमें OH लगाना है, मतलब हमारा सब स्ट्रक्चर बन चुका है, बस हमें OH लगाना है। सो अब एक ट्रिक हमारा और इसमें क्या बोलता है, अगर ऑक्सीजन है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड से ही सल्फर के साथ जुड़ेगा। ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी बॉन्ड विद डबल बॉन्ड ओनली, मतलब ऑक्सीजन अगर हमको लगाना है सल्फर के साथ तो वो डबल बॉन्ड के साथ ही आएगा। और अगर H को लगाना है तो उसको O के साथ जोड़ के रख लीजिए और लगा लीजिए। मतलब अगर मान लो एक H है तो उसको एक O के साथ जोड़कर लगा दो, लेकिन OH सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। अगर मान लो OH मेरे को इधर लगाना है तो मैं सिंगल नहीं लगाऊंगा, उसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, ठीक है। सो हमारा तो इधर बस OH ही बचा है और कुछ तो बचा नहीं है। सो डायरेक्ट हम सिंगल बॉन्ड से OH को लगा देते हैं और ये हमारा फॉर्मूला हो गया सल्फ्यूरस एसिड का, H2SO3 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं दोस्तों हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। अब देखते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। जैसे मैंने बताया जिसमें भी सल्फर एटम 1 हो उसमें आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पहले से रख लीजिए। इस स्ट्रक्चर में क्या है HSO2, तो उसको माइनस कर दीजिए जिसका भी स्ट्रक्चर बनाना। तो अभी हम फिलहाल सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में से HSO2 माइनस किया, क्यों? क्योंकि मैं ये पहले से ड्रॉ करके रख रहा हूँ। सो अगर मैं इसमें से HSO2 माइनस करूंगा तो क्या बच रहा है, एक H बच रहा है, SS फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन बचे मेरे पास। तो ऑक्सीजन को मैं जरा अलग लिखता हूं। अब दोस्तों फिर से ट्रिक है, H है, H को अकेले तो लगाना नहीं है, सो H को ऑक्सीजन के साथ लेके चले जाएंगे। अब इसमें से एक ऑक्सीजन मैं इसको दे देता हूं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो एक OH इधर आ गया। अब मेरे पास कितना बचा, बस एक ही ऑक्सीजन बचा। अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं जरा। मैंने एक H जो था उसमें और इधर 2 O था, तो एक O मैंने इधर दे दिया, तो OH हमारा इधर है और एक O है। अभी भी हमारा वही बचा है HO2 हमारा 2 है, H बस मैंने क्या किया, H को हम डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। H को हम डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाएंगे सल्फर के साथ। एक H आता है तो उसको एक ऑक्सीजन के साथ लेके जाएंगे, एंड बॉन्ड कराएंगे, वो भी सिंगल बॉन्डेड। चलिए दोस्तों करते हैं। एक OH है, एक OH बॉन्ड कर दिया, ना बचा ऑक्सीजन। सो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्डेड ही सल्फर से जुड़ेगा। सो ये मैंने लगा दिया, डबल बॉन्डेड सल्फर हो गया। दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। आप देख भी सकते हैं H2SO3
O4 1 2 3 4 H2SO4। ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। आप चाहे तो इस O डबल बॉन्ड O को इधर भी रख सकते हैं। आप इसको अगर उल्टा सीधा करेंगे चलता है, लेकिन बॉन्ड सही से बनाने हैं एंड अच्छे से लिखना है। उल्टा सीधा करेंगे चलेगा। अब है दोस्तों हमारा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी हमारा सल्फर एक ही है। सो जो मैंने बताया ये आपको पहले से ड्रॉ करके रख लेना है, और ये जो हमने ड्रॉ किया है इसीलिए हम इसी से माइनस कर रहे हैं। सो दिस इज योर परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में से मैंने HSO2 माइनस किया। अब मैं HSO2 माइनस करूंगा, फिर से एक H बच रहा है माइनस करने के बाद। S दोनों एक S इधर एक S कैंसिल हो जा रहे हैं। नाउ इधर O5 है, इधर O2 है, मतलब कितना ऑक्सीजन बचा हमारे पास? 3 ऑक्सीजन बचे। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचे, तो फिर से वही बात, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता सल्फर के साथ, तो एक जो ऑक्सीजन इसमें से निकाल के हम इसको दे देते हैं। चलो तो ये बना दिया हमने OH, मतलब इसको बना दिया OH। अब इसमें से एक ऑक्सीजन हमने लिया था OH बनाने के लिए, सो इधर बचेगा हमारा सिर्फ 2 O। ठीक है, सो अब आते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे। एक OH है, OH डायरेक्ट अटैच कर देते हैं, लगा दिया। नाउ बचे 2 O। O हमारे पास अभी 2 ठे हैं। एक O को हमें पता है कि हम डबल बॉन्डेड से ही लगा सकते हैं, सो ये मैंने लगा दिया डबल बॉन्डेड से O। लेकिन एक और O बच रहा है, अब O कहां लगा है? ऐसे लगा दें, ये गलत होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सल्फर की वैलेंसी है दैट इज 6, मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम बॉन्ड 6 बना सकता है। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें कितने इसने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गलत बात है। सल्फर का वैलेंसी अगर 6 है तो वो 6 ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ऐसे हम O फिर से नहीं लगा सकते। तो क्या करें? आपने तो बताया था कि हमें O डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगा देने का व्यवस्था है, लेकिन हमें वैलेंसी भी चेक करनी पड़ेगी। वैलेंसी 6 ही होनी चाहिए, तो इधर 6 से ज्यादा हो जा रही है, तो क्या करें? सो आप एक काम करिए, ये हो गया 6 वैलेंसी तो पहले सोच के बस एक ही ऑक्सीजन बच रहा है। सो हम एक काम करते हैं, यही एक इसका एक्सेप्शन केस है। एक इधर OH था, तो मैं एक काम करता हूँ, एक O जो मेरा बचा था वो इधर ला देता हूँ और OH ऐसे ले लेता हूँ। बस ये एक एक्सेप्शन है, इसका थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आप सीख पाएंगे। ये जो O बचा था हमारा उसको मैंने इधर पे लगाया और इस O से मैंने OH को बॉन्ड किया। OH इधर डायरेक्टली बॉन्ड था। अगर मैं O को डबल बॉन्डेड लगाता तो इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, ज्यादा हो जा रही थी। इसलिए मैंने क्या किया, इस O को मैंने इधर पे लगाया, OH को हटा दिया, इस O को डायरेक्टली अटैच किया। अब आप बोलेंगे डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो देख लीजिए डबल बॉन्डेड है, इधर है इधर है। O हमेशा डबल बॉन्डेड है। क्यों? क्योंकि O की बैलेंस ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होता है, मतलब वो हमेशा डबल बॉन्डेड ही जाता है कहीं भी जाता है। तो इधर देखिए 2 बॉन्ड बना है सल्फर के साथ एंड OH के साथ, मतलब ये तो सही है। अब देखिए अगर फॉर्मूला मैं देखूं तो H2S SO5 1 2 3 4 5, मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। बस आपको याद रखना, इधर पे हम लोग O कहाँ लगाते हैं? इधर पे लगाते हैं। इधर पे मत लगा दीजिएगा डायरेक्ट डबल बॉन्ड करके, वरना आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा आपको। बस एक थोड़ा यही एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अब दोस्तों हम आ गए उस स्तर पे जहाँ पे सल्फर के 2 एटम है, और मैंने वीडियो में पहले बताया था अगर सल्फर के 2 एटम आते हैं तो हमें ऐसे मॉलिक्यूल 2 बनाने पड़ेंगे। ऐसे 2 मॉलिक्यूल हमें बनाने पड़ेंगे अगर सल्फर के 2 एटम आते हैं। सो अब अगर मैं ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनाता हूं, सो वही फिर से उधर पे हमने HSO2 लिखा था। अब इधर पे हम किससे माइनस करें? तो इधर पे देखो H2S2O4, देखो O4 कैसे हुआ, 1 2 3 4 H2S2O4। अब हमें मतलब जिधर पे सल्फर के 2 एटम है उधर पे हमें इससे माइनस करना है। उधर पे आप ये माइनस मत कर दीजिएगा HSO2, तो गलत हो जाएगा। आपको माइनस करना है H2S2O4। क्यों? क्योंकि सल्फर के 2 एटम है, तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा सल्फर की वजह से। सो हमें अब इसमें से ये वाला माइनस करना है। तो चलिए दोस्तों जरा माइनस करके देखते हैं क्या आता है। हमारे पास है पायरोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं H2S2O4। अगर मैं माइनस करता हूं सो 2H कैंसल, 2 सल्फ्यूरिक एसिड 2 SS कैंसल, 2 सल्फर है। ऑक्सीजन इधर 8 है, इधर 4 है, मतलब ऑक्सीजन मेरे पास पूरे कितने बचे? 4। अब इसमें लगाते देखते हैं कैसे लगेगा ये। ऑक्सीजन पूरे 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सबसे पहले देखो एक ऑक्सीजन मैंने इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन मैंने इसको दे दिया। अब बचे मेरे पास 2 ऑक्सीजन। अब क्या करें?
वैलेंसी जरा चेक करते कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 तो सल्फर ने बैलेंस बॉन्ड बना लिए, मतलब अब मैक्सिमम बॉन्ड वो कितना बना सकता है, 1 ही बना सकता है, वरना वो ज्यादा हो जाएगा 6 से, तो 1 ही बना सकता है। और हमारे तो अभी 2 ही ऑक्सीजन लगाए और 2 ऑक्सीजन हमारे बच रहे हैं, तो वो कैसे लगाए, तो वो ऐसे लगाएंगे। इधर पे हमने 2 ऑक्सीजन लगा दिए, देखिए ये 2 ऑक्सीजन और दोनों डबल बॉन्डेड है और सल्फर की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सल्फर की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई एंड ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्डेड ही जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इधर पे बॉन्ड बना और ऑक्सीजन इधर पे बॉन्ड बना है। एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखते हैं दोस्तों पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड से, सो एक ऑक्सीजन मैंने कम किया। हम पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन के मेरे पास 8 थे, पायरो में एक कम करना पड़ता है, तो एक कम कर देता है, 7 आ गया। उस ट्रिक को बस याद रखिए दोस्तों, आपको फॉर्मूला सब याद रहेगा। अब चलो बनाते हैं, इसमें भी S2 है, चलो S2 है, सो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये हम बना ले, पहले से रख लेते हैं। ये बना लिया। अब इसके लिए हमारा तो क्या बन रहा था, ये H2O4, H2 1 2 H2 O4 1 2 3 4, ये बन गया। अब इसमें से इसको हमें माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, तो चलिए माइनस करते हैं, कितना आता है देखते हैं। ये हमारा H2O7, यहाँ पे हमारा H2O4, ये पूरा कैंसल, ये भी कैंसल, बचा हमारे पास O7 O4, मतलब पूरा मिला जुला कितना बचा हमारे पास O3। हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा है, 3 ऑक्सीजन बचा है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, सो एक ऑक्सीजन हम इसको देंगे, एक ऑक्सीजन हम इसको देंगे, 2 ऑक्सीजन मैंने यूज कर लिया, मतलब अब हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा, 1 ऑक्सीजन बचा। अब जरा सल्फर की वैलेंसी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब सल्फर ने मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं, वो 6 बना सकता है, मतलब और 1 बॉन्ड ये बना सकता है। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना बचा, 1, तो 1 ऑक्सीजन अगर मैं इसको दे दूंगा तो भी नहीं पूरा होगा, एक इसको दूंगा तो भी नहीं होगा, तो एक मैं काम करता हूँ, मैं इधर लगा देता हूँ। देखिए कार्बन सल्फर की वैलेंसी भी है 6, वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सल्फर की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई और ऑक्सीजन अभी भी डबल बॉन्डेड ही जुड़ा हुआ है। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब दोस्तों हम देखते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड का एक्सेप्शन है ये, तो उसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हार्ड नहीं है, इजी है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इधर पे ऑक्सीजन है 3, इधर पे ऑक्सीजन है 3, H2 कॉमन रहने वाला है, लेकिन इधर पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है। कैसे मैंने बताया था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्पेलिंग क्या होता है, थायोसल्फ्यूरिक, ऐसे स्पेलिंग होने वाला है। सो थायो में क्या आ रहा है, TH आ रहा है, TH से क्या होता है 3 होता है, तो उस हिसाब से मैंने बताया था ऑक्सीजन इधर पे 3 रहने वाला है। उससे मत जाइएगा कि ऑक्सीजन कम कम करते जाना है तो ऑक्सीजन 6 होंगे, वो गलत हो जाएगा। थायो में TH आता है, इसलिए ऑक्सीजन भी 3 रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब आप बोलेंगे इधर S2 है, तो चलो हम ये बना लेते हैं, ये हम बना लेते हैं जरा, चलिए मैंने भी बना दिया। अब जरा हम माइनस करते, जो हम माइनस कर रहे थे, किससे माइनस कर रहे थे, पहले तो ये लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला जिससे माइनस करना है, जिससे हमें माइनस करना है, H2O4, H2 कैंसल, H2 कैंसल, H2 कैंसल, H2 कैंसल, अरे इधर तो O3 ही है, इधर O4 है, अब तो नेगेटिव में आ जाएगा। सो ऐसा नहीं करना है, यही इधर पे एक्सेप्शन है। इधर भले सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के एटम 2 हैं, लेकिन हम इधर पे ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, यही एक एक्सेप्शन है। और इधर बच्चे जो है अक्सर गलती करके आते हैं, वो ये फॉर्मूला लगाते हैं एंड अक्सर गलती करके आ जाते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इधर पे ये एक्सेप्शन लगा के TH3 था तो उससे भी ये दिमाग लगा सकते हो कि इसमें एक और एक्सेप्शन है, दैट इज इसमें सल्फर के एटम 2 है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसे अलग अलग नहीं। अभी देखते हैं वो सल्फर के 2 एटम कैसे आते हैं, ठीक है। सो इसमें से फिर से वही, मतलब हमें पहले वाला देखना पड़ेगा जिसमें हम लोग एक सल्फर वाला देख रहे थे, उसमें से हम लोग क्या माइनस कर रहे थे, HSO2 माइनस कर रहे थे एक सल्फर वाले के लिए, और 2 सल्फर वाले के लिए H2O4। सो इधर पे हम लोग एक सल्फर वाले से माइनस करेंगे, दैट इज HSO2। अब इससे में जरा ये माइनस करते हैं, H2
O3। अगर मैं ये माइनस करूं तो क्या आएगा, एक H, एक S, एक H, एक S, एक O बचेगा, है ना, एक H, एक S, एक O। अब मैंने बताया था अगर H आता है तो उसको ऑक्सीजन के साथ लेके चले जाने का, लगा देने का, सिंगल बॉन्डेड। तो एक मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, एक S और एक OH, ठीक है। सो अब हमने इससे माइनस किया HSO2 में से, मतलब ये भी हमारा नहीं रहेगा। जब हम लोग H2S2O4 करेंगे तब हमारा 2 बनता है, लेकिन अभी हमने एक ही से किया तो मतलब हमारा यही बनेगा। अब एक OH है, OH हम डायरेक्ट लगा लेंगे। नाउ बचा सल्फर। सल्फर को कैसे लगाएं, कहाँ पे लगाएं? सो जरा देखते हैं सल्फर की वैलेंसी कितनी इधर कंप्लीट हुई है। 1 2 3 4 हुई है। मैक्सिमम हम 6 बना सकते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, इधर पे डबल बॉन्डेड सल्फर ही लगा देते हैं। और ये हमारा हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, जो एकदम इजी है। बस इधर पे एक एक्सेप्शन है कि भले इधर सल्फर के 2 एटम है, लेकिन हमें H2S2O4 में से नहीं माइनस करना, हमें HSO2 में से माइनस करना। जब उससे हमें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा S&OH। सो S&OH मिलेगा। अब उस OH को हम डायरेक्ट लगा देंगे, OH को हम डायरेक्ट लगा देते हैं, बचा सल्फर। सो हमने वैलेंसी चेक की कि वैलेंसी कितनी कंप्लीट हुई है। सो वैलेंसी जो थी उधर 4 कंप्लीट हो गई थी, ना बचा था एक सल्फर, तो हमने डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लगा दिया और ये हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। सो ये था दोस्तों कुछ ट्रिक्स एंड याद करने के ट्रिक कि फॉर्मूले कैसे याद करें एंड उसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। एक या 2 बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ मिस हो सकता है एंड आप फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे एंड स्ट्रक्चर गलत कर देंगे। तो दोस्तों पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। अब देखते हैं दोस्तों पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड से। सो एक ऑक्सीजन मैंने कम किया। परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन के मेरे पास 8 थे, पायरो में एक कम करना पड़ता है तो एक कम कर देता है, 7 आ गया। उस ट्रिक को बस याद रखिए दोस्तों, आपको फॉर्मूला सब याद रहेगा। अब चलो बनाते हैं। इसमें भी S2 है, चलो S2 है। सो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये हम बना ले, पहले से रख लेते हैं। ये बना लिया। अब इसके लिए हमारा तो क्या बन रहा था, ये H2O4 H2 1 2 H2O4 1 2 3 4 ये बन गया। अब इसमें से इसको हमें माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं, कितना आता है देखते हैं। ये हमारा H2O7, यहाँ पे हमारा H2O4, ये पूरा कैंसल, ये भी कैंसल। बचा हमारे पास O7 O4, मतलब पूरा मिला जुला कितना बचा हमारे पास O3। हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा है, 3 ऑक्सीजन बचा है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं। सो एक ऑक्सीजन हम इसको देंगे, एक ऑक्सीजन हम इसको देंगे, 2 ऑक्सीजन मैंने यूज कर लिया, मतलब हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा, 1 ऑक्सीजन बचा। अब जरा सल्फर की वैलेंसी चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब सल्फर ने मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं, वो 6 बना सकता है, मतलब और 1 बॉन्ड ये बना सकता है। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना बचा, 1। तो 1 ऑक्सीजन अगर मैं इसको दे दूंगा तो भी नहीं पूरा होगा, एक इसको दे दूंगा तो भी नहीं होगा। तो एक मैं काम करता हूँ, मैं इधर लगा देता हूँ। देखिए कार्बन सल्फर की वैलेंसी भी है 6, वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सल्फर की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी और ऑक्सीजन अभी भी डबल बॉन्डेड ही जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब दोस्तों हम देखते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड का एक्सेप्शन है ये, तो उसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हार्ड नहीं है, इजी है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इधर पे ऑक्सीजन है 3, इधर पे ऑक्सीजन है 3, H2S2 कॉमन रहने वाला है, लेकिन इधर पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है। कैसे मैंने बताया था, थायोसल्फ्यूरिक का स्पेलिंग क्या होता है, थायोसल्फ्यूरिक, ऐसे स्पेलिंग होने वाला है। सो थायो में क्या आ रहा है, TH आ रहा है, TH से क्या होता है 3 होता है, तो उस हिसाब से मैंने बताया था ऑक्सीजन इधर पे 3 रहने वाला है। उससे मत जाइएगा कि ऑक्सीजन कम कम करते जाना है तो ऑक्सीजन 6 होंगे, वो गलत हो जाएगा। थायो में TH आता है, इसलिए ऑक्सीजन भी 3 रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब आप बोलेंगे इधर S2 है, तो चलो हम ये बना लेते हैं, ये हम बना लेते हैं जरा। चलिए मैंने भी बना दिया। अब जरा हम माइनस करते, जो हम माइनस कर रहे थे, किससे माइनस कर रहे थे,
पहले तो ये लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला जिससे माइनस करना है, इससे हमें माइनस करना है H2O4, H2 कैंसल, H2 कैंसल, H2 कैंसल, H2 कैंसल, अरे इधर तो O3 ही है, इधर O4 है, अब तो नेगेटिव में आ जाएगा। सो ऐसा नहीं करना है, यही इधर पे एक्सेप्शन है। इधर भले सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के एटम 2 हैं, लेकिन हम इधर पे ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, यही एक एक्सेप्शन है। और अगर बच्चे जो है अक्सर गलती करके आते हैं, वो ये फॉर्मूला लगाते हैं एंड अक्सर गलती करके आ जाते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है। अगर इधर पे ये एक्सेप्शन लगा के TH3 था तो उससे भी ये दिमाग लगा सकते हो कि इसमें एक और एक्सेप्शन है, दैट इज इसमें सल्फर के एटम 2 है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसे अलग अलग नहीं। अभी देखते हैं वो सल्फर के 2 एटम कैसे आते हैं, ठीक है। सो इसमें से फिर से वही, मतलब हमें पहले वाला देखना पड़ेगा जिसमें एक सल्फर वाला देख रहे थे, उसमें से हम लोग क्या माइनस कर रहे थे, HSO2 माइनस कर रहे थे एक सल्फर वाले के लिए, और 2 सल्फर वाले के लिए H2SO4। सो इधर पे हम लोग एक सल्फर वाले से माइनस करेंगे, दैट इज HSO2। अब इससे में जरा ये माइनस करते हैं, H2O3। अगर मैं ये माइनस करूं तो क्या आएगा, एक H, एक S, एक H, एक S, एक O बचेगा, है ना, एक H, एक S, एक O। अब मैंने बताया था अगर H आता है तो उसको ऑक्सीजन के साथ लेके चले जाने का, लगा देने का, सिंगल बॉन्डेड। तो एक मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूं, एक S और एक OH, ठीक है। सो अब हमने इससे माइनस किया HSO2 में से, मतलब ये भी हमारा नहीं रहेगा। जब हम लोग H2S2O4 करेंगे तब हमारा 2 बनता है, लेकिन अभी हमने एक ही से किया तो मतलब हमारा यही बनेगा। अब एक OH है, OH हम डायरेक्ट लगा लेंगे। नाउ बचा सल्फर। सल्फर को कैसे लगाएं, कहां पे लगाएं? सो जरा देखते हैं सल्फर की वैलेंसी कितनी इधर कंप्लीट हुई है। 1 2 3 4 हुई है, मैक्सिमम हम 6 बना सकते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, इधर पे डबल बॉन्डेड सल्फर ही लगा देते हैं, और ये हमारा हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, जो एकदम इजी है। बस इधर पे एक एक्सेप्शन है कि भले इधर सल्फर के 2 एटम है, लेकिन हमें H2H2O4 में से नहीं माइनस करना, हमें HSO2 में से माइनस करना है। जब उससे हमें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा S&OH। सो S&OH मिलेगा। अब उस OH को हम डायरेक्ट लगा देंगे, OH को हम डायरेक्ट लगा देते हैं, बचा सल्फर। सो हमने वैलेंसी चेक की कि वैलेंसी कितनी कंप्लीट हुई है। सो वैलेंसी जो थी उधर 4 कंप्लीट हो गई थी ना, बचा था एक सल्फर, तो हमने डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लगा दिया, और ये हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। सो ये था दोस्तों कुछ ट्रिक्स एंड याद करने के ट्रिक, कि फॉर्मूले कैसे याद करें एंड उसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। एक या 2 बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ मिस हो सकता है एंड आप फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे एंड स्ट्रक्चर गलत कर देंगे। सो दोस्तों पूरा देखिएगा वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।